चलिए आज बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर क्या है हमारा, देखिए ये रैशनल वर्ड कहाँ से आया। पहली बात तो रैशनल नंबर, तो ये एक नंबर है, लेकिन नंबर कौन सा, तो रैशनल आया कहाँ से, रेशियो से। रेशियो का क्या मतलब होता है, हम दो नंबर्स को या दो वेरिएबल्स को ऊपर नीचे रख देते हैं, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी आगे। जब हम दो नंबर को ऊपर नीचे रख देते हैं तो वो एक रेशियो बन जाता है। अब एक ऐसा नंबर जिसे हम एज अ रेशियो रिप्रेजेंट कर सकें वही रैशनल है, वही रैशनल है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4, एक छोटा बच्चा भी मुझे बता सकता है कि जब मैं 20 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो देखिए मैंने ये निकाल लिया, मैंने इसे एज अ रेशियो रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका एक मतलब और निकलता है कि ये किससे किसको, सिंपल टर्म में डिवाइड बताने में ये होगा कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। जैसे 4 20 से 5 को डिवाइड करने पे आया है, तो ये एज अ रेशियो रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि 20/5 ही होगा, हम इसको 4/1 भी बोल सकते थे, 100/25 भी बोल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यही है, मेन बात ये है कि इसको हम एज अ रेशियो रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ये निकाल सकते हैं कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। अब आगे के नंबर्स देखते हैं जरा। देखिए जैसे ये तो 4 था, अब जरा ये नंबर लिया मैंने 4.25 को निकालना है। तो सिंपल एक बात आपको पता है कि जब डेसिमल हटता है तो जितने डेसिमल के बाद नंबर है उतने नीचे जीरो लग जाते हैं। तो ये 425 और डेसिमल हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गए और खत्म। इसको हमने निकाल लिया कि किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले लें तो 4.267, अब इधर 4267 अपॉन 1000। अब बात यह है कि अगर यहाँ पे 100 नंबर भी इसके आगे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता, हम 100 जीरो नीचे लगा देते हैं और बात खत्म हो जाती है। आगे देखिए तो ये भी एक रैशनल है। अब एक रैशनल और होता है, उसके ऊपर बार लगा हुआ होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, पहले 3.3 बार बोला मैंने, 3.3 बार का ये मतलब है 10/3। अब ये कैसे निकालते हैं उसका एक प्रोसीजर है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो 10/3 आया। अब 10/3 देखिए करके दिखाते हैं। तो जब ये किया तो 10 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 जा 9 यहाँ पर आया। अब आगे जब हमारे पास आगे उतारने के लिए कुछ नहीं बचता तो हम डेसिमल लगा देते हैं, 0 आ जाता है। अब 3 3 जा 9। अब एक बार जब डेसिमल लग चुका है तो हम फिर से 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3, अब ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते और इनमें बार लगाने का मतलब होता है ये अनगिनत बार है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये 100 बार भी है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ ये अनगिनत बार है। इसको अगर हम सारी जिंदगी में लिखते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइड ऐसा ही है। देखिए बार बार बनाएगा फिर 10 लिखेंगे, तो ये अगर आप पूरी जिंदगी में लिखते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसा भी नंबर होता है, लेकिन ये कभी खत्म तो नहीं होता, लेकिन रिपीट हो जाता है। ये जैसे यहाँ पे 3 रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम शॉर्ट करके लिख देते हैं, शॉर्ट करके लिख देते हैं और यही सब मिला जुला के हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। अब बात क्या है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बताते हैं। तो इन सभी को देख के आपको एक बात पता लगी होगी कि एक में क्या था 4 सिंपल नंबर विदाउट डेसिमल, एक में क्या था डेसिमल था लेकिन फाइनाइट नंबर, डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर थे, और एक में डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर तो नहीं थे लेकिन वो रिपीट हो रहे थे। जैसे उनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। जैसे एक नंबर और देख लेते हैं, अगर मैं बोलूं 4.67 बार, इसका मतलब ये ऐसे चलता जाएगा 4.6767676767 इस तरीके से। तो ये रिपीटिंग होता है। आगे देखिए खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट हो जाएगा। आगे इससे मैं एक बार ना एक्सपेंशन के बेस पे भी नंबरों को बांटा गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर्स किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए। देखिए आगे कैसे है, जिस तरीके से हमने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल के बाद क्या है। अब देखिए तो इसके बेस पे हमारे दो कैटेगरी में नंबर्स को बांटा गया है। एक कैटेगरी हो गई टर्मिनेटिंग, जिसमें नंबर टर्मिनेटिंग होता है। इसका मतलब कि या तो उसमें डेसिमल है ही नहीं, और अगर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, या तो हमने 4 ले लिया था, या तो 4.25 या 4.267 या फिर कितने ही नंबर होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता होता कि वो कितने हैं, वो कितने हैं। तो ये होता है टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। जब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ये कभी खत्म नहीं होते। जैसे मैंने ये बताया कि ये वाला जो डिवाइड का आंसर है कभी खत्म नहीं होगा, हम हमेशा के लिए लिखते रह जाएंगे। तो यही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब देखते हैं आगे। देखिए टर्मिनेटिंग में तो होता है डेसिमल आ भी सकता है और नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसका नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। तो बात क्या है, रिपीटिंग वाले में क्या होता है कि बार लगा हुआ होता है, अभी बताया मैंने आप लोगों को। जैसे देखिए
जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इस पे बार लगा हुआ है, तो बस वही चीज है। इसके जो एग्जांपल है वो यही है, 3.3 बार, 3.45 बार या 3.4 आने के बाद 5-6 बार इस पे बार लग गया तो ये 5-6 चलता रहेगा इस तरीके से। नॉन रिपीटिंग के अंदर क्या होता है हमारा कि नॉन रिपीटिंग में 4.7 8 9 2 3 4 7 6 कुछ भी चलता रहेगा, मतलब वो रिपीट हो ही नहीं सकता, कभी भी कुछ भी चलता रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और इससे भी अच्छा लेते हैं, तो इससे अच्छा एग्जांपल ये है कि 0.10 फिर 100 फिर 1000। देखिए एक 0 बढ़ता जा रहा है, तो ना ये खत्म होगा और ना ही ये हमारा जो है रिपीट होगा। तो हम इसे ना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बस एंड में 3 डॉट लगा दिए कि भैया ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं फटाफट कि नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे, मतलब उनमें डेसिमल के बाद क्या है। तो एक होता है टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाता है, खत्म होने से ये मतलब है या तो इसमें डेसिमल है ही नहीं, और अगर है तो हमें पता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, मतलब फाइनाइट नंबर हमें पता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमें इनफिनाइट नंबर है, हम हमेशा गलत लिखते रहे तो भी पता नहीं लगेगा, उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे बार लगा देते हैं क्योंकि रिपीट होने लग जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होता, ये कभी रिपीट नहीं होता, खत्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। अब बात ये देखिए, मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया कि देखिए ये टर्मिनेटिंग है, आप इसको बदल पाए तो ये रैशनल है, ये भी टर्मिनेटिंग है, इससे भी बदल पाए, इसे भी बदल पाए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। लेकिन बात क्या है कि हम इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को नहीं बदल सकते, बस इतनी सी बात है। तो टर्मिनेटिंग, तो हम अगर कभी हमसे कोई पूछेगा तो हम ये बोलेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। क्योंकि यही वो नंबर है जिनका हम ये निकाल सकते हैं कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, क्योंकि रैशनल नंबर होता ही यही है कि हमें ये पता लग जाए कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। और यहीं पे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे बस एक छोटी सी बात है, अब बता देते हैं वो आप लोगों को कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। अब आगे तो चलिए, अभी मैंने आप लोगों को समझाया रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका हम ये निकाल सके वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, और ऐसे नंबर होते कौन से, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। तो बात खत्म। अब जरा बात करते हैं जो डेफिनेशन नॉर्मली लोग बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, वहां पे क्या छोड़ देते हैं बोलते हैं, जरा वो देखते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर को कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिसे हम रेशियो के टर्म में निकाल सके या फिर हम उसे ये निकाल सके कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, तो उसी को प्रॉपर ऐसे बोलते हैं कि अ नंबर एक नंबर है which can be written, जिसे हम लिख सकते हैं which can be written in the form of p by q। ठीक है, पी क्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब किससे डिवाइड किया और किसको किया, ये बात है इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये चीज लोगों से अक्सर छूट जाती है कि अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और उसके बाद एक चीज आएगी कि q is not equal to 0 and q is not equal to 0। तो ये है प्रॉपर डेफिनेशन। लेकिन अगर बात ये है कि अगर सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेते तो क्लैरिटी नहीं आती। क्लैरिटी उसी चीज से आती है कि p by q का ये मतलब है कि किससे किसको डिवाइड करने पर वो नंबर आया है, ये हम निकाल सकें। और दूसरी डेफिनेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं कि a number whose decimal expansion is either terminating, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म हो जाएगा, या तो उसमें डेसिमल आएगा नहीं, या डेसिमल आने के बाद फाइनाइट नंबर होंगे। उसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो वो रिपीट हो जाएगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो इररेशनल नंबर है। बस आज की कहानी यही तक थी। इसके आगे हम ये सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को p by q के फॉर्म में कैसे निकाला जाएगा। जैसे हम यही सीखेंगे कि अगर मैंने आपको एक नंबर दे दिया 4 5 पे बार लगा दिया या पूरे पे लगा दिया, तो ये कैसे निकलेगा कि किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। और अगली उसके बाद जो टॉपिक्स चलेंगे वो इससे भी इंटरेस्टिंग होंगे, तो शेयर कीजिएगा अच्छे से। बस थैंक यू। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, कमेंट जरूर कर दीजिए अगर कोई डाउट आता है या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो वो आप कमेंट जरूर कर दीजिए।